आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। उस तस्वीर में कुछ छुपा हुआ है। ये बात आपको थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगी, लेकिन इस तस्वीर में बहुत कुछ छुपा हुआ हो सकता है। हो सकता है ये तस्वीर किसी कहानी का हिस्सा हो, या फिर कोई ऐसा गहरा मतलब जो आपको दिखाई न दे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये तस्वीर अपने सही रूप में आती जाएगी, और साथ ही हमें वो कहानी भी जानने को मिलेगी जो इस तस्वीर के पीछे छुपी हुई है। दुनिया की मानसिकता का ऐसा सच जो आपको आखिर में जानने को मिलेगा। लेकिन इस तस्वीर की पहली को समझने के लिए हमें 3 पहलू को पार करना होगा, और उसमें से पहला पहलू है फिलॉसफी। फिलॉसफी यानी दर्शन, जो कि हर पहलू के आगे केवल एक शब्द जोड़ती है, और वो है क्या। क्या है ताकत, क्या है जीवन, क्या है अस्तित्व। अगर बात फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट की जाए तो यदि आपको किसी भी विषय के बारे में गहरा अध्ययन है और आप अपने में एक तार्किक व्यक्ति हैं, तो आप अपने में एक फिलॉसफर हुए। लेकिन फिलॉसफी मानव निर्मित होती है, इसलिए कई बार फिलॉसफी के जवाब मानव मानसिकता की नींव को हिला देने वाले होते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से फिलॉसफर हुए जिनकी दी हुई अवधारणा का खुलकर विरोध किया गया। वैसे तो फिलॉसफी के कई अध्याय हैं, लेकिन अब हमें उस तस्वीर की ओर वापस लौटना होगा, क्योंकि हमने पहला पहलू पार कर लिया है। जैसा कि मैंने कहा कि फिलॉसफी दर्शन है। ये हमें दर्शन करवाती है किसी भी विषय के बारे में। शीशे के आगे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो अपने आप को देख पा रहा है। शीशे के माध्यम से वह अपने दर्शन कर पा रहा है। तो बताओ वो शीशा क्या हुआ? फिलॉसफी, जिसमें वो खुद को देख पा रहा है, उसके खुद का अस्तित्व, उसके खुद के नियम और उसकी खुद की भाषा। जीवन के अस्तित्व में सवाल उठाने वाला विषय फिलॉसफी है। तो जिस शीशे में वो खुद के दर्शन कर पा रहा है वो फिलॉसफी है, और हम उस शीशे को फिलॉसफी मान लेते हैं। लेकिन अभी भी यह तस्वीर देखने में अधूरी है। इसे समझने के लिए हमें दूसरे पहलू की ओर बढ़ना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि फिलॉसफी मानव निर्मित होती है, इसलिए फिलॉसफी के जवाब मानव मानसिकता की नींव को हिला देने वाले होते हैं, जो इस तस्वीर को पूरा करने के लिए अधूरे हैं। अब हमें एक और शब्द की ज़रूरत होगी, और हमें वो मिलेगा दूसरे पहलू के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय से, और वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हर पहलू में एक और शब्द जोड़ती है, और वो शब्द है कैसे। कैसे मानव मानसिकता काम करती है, कैसे किसी व्यक्ति के विचार उसे ही प्रभावित करते हैं, कैसे कोई व्यक्ति सही गलत में अंतर करता है। मानव मानसिकता को समझने वाला विषय साइकोलॉजी है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर ही एक और विषय आता है जो मानव मानसिकता को गहनता से समझता है, और वो है डार्क साइकोलॉजी। यह हमें बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी मानसिकता के चलते अपनी ज़िंदगी में दूसरों से ज़्यादा खुद से मैनिपुलेट होता है। फिलहाल अब हमें इस तस्वीर की ओर वापस लौटना होगा, क्योंकि हमने दूसरा पहलू पार कर लिया है। तस्वीर में वो व्यक्ति अपने आप को शीशे में देख रहा है, लेकिन अगर उसे गौर से देखा जाए तो वो कुछ नहीं लग रहा, जैसे उसे कोई चिंता सता रही हो। जब वह अपने आप को गौर से शीशे में निहारता है तो उसे अपनी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखते हैं। वो देखता है कि कैसे उसकी मानसिकता उसे ही कमज़ोर बना रही है। तो अगर उस तस्वीर में दिख रहा शीशा फिलॉसफी है, तो उस शीशे के अंदर दिख रही कहानी साइकोलॉजी है, क्योंकि वो अंतर कर पा रहा है कि कैसे वो बदलाव की ओर बढ़ रहा है। तो उस शीशे के अंदर दिख रही कहानी को हम साइकोलॉजी मान लेते हैं। लेकिन अभी भी ये तस्वीर देखने में अधूरी है। ऐसा क्या है जिसे वह अंतर कर पा रहा है? ऐसा क्या है जो उसे अपने आप को शीशे में देखने पर मजबूर कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें अंतिम पहलू की ओर बढ़ना होगा, और वो है साइकोपैथ। जब किसी व्यक्ति के ऊपर अपने वजूद को पाने का तेज बुखार चढ़ जाए और उसके आगे उसे कुछ न दिखाई दे, तो वह साइकोपैथ कहलाता है। साइकोपैथ हर पहलू के पीछे काम करता है, या आपकी हर इच्छा के पीछे छुपा होता है। याद कीजिए, आपका कोई मित्र किसी लड़की के पीछे इतना पागल हुआ कि वो आपकी दोस्ती तक को भूल गया, क्योंकि उसके मन में एक जुनून था। अधिकतर साइकोपैथ दुनिया द्वारा ही बनाए जाते हैं, और उसे बनाने के लिए उनके ऊपर किया गया क्रूर व्यवहार, भेदभाव और हिंसा हो सकती है। और जब वो अपने वजूद से भटक जाए, या उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए, या उसके ऊपर की गई हिंसकता उसी के भीतर दबी रह जाए, तब यह अवस्था पागलपन का रूप ले लेती है। चलिए
अब उस तस्वीर की ओर वापस लौटते हैं, क्योंकि हमने तीसरा पहलू भी पार कर लिया है। शीशे में खुद को निहारता वो व्यक्ति जो खुद में हुए बदलाव को देख पा रहा है, क्योंकि उसके सिर में खुद को जानने का एक जुनून सवार है। वो जुनून जिसके सहारे वह देख पाता है कि उसकी स्थिति क्या है। तो वो लड़का साइको है और हम उसे साइकोपैथ मान लेते हैं। अब ये तस्वीर कुछ समझने लायक बन चुकी है। वो लड़का अपने आप को शीशे में देख रहा है, एक जुनून के साथ, अपने आप को बदलने की इच्छा के साथ, और इस जवाब को खोज रहा है कि कैसे और किस कारण उसका ये हाल हुआ। और इस शीशे के माध्यम से वह अपने आप पर हुए बदलाव को देख पाता है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि मैंने इस तस्वीर को इतनी गहनता से क्यों समझाया, जबकि मैं इसे आसान शब्दों में भी समझा सकता था। क्योंकि कई बार कहानियाँ वो नहीं होती जो हमें दिखाई देती है, कई बार कहानियाँ वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। कई बार हम बड़ी आसानी से लोगों को उनकी खामियां गिनवाने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस दुर्दशा का कारण उसकी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। हम ये नहीं जानते कि कैसे उसने अपनी चाहत को खो दिया और कैसे अपने कर्तव्य के आगे उसे कुछ न दिखा। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों की गोद में पला है वो शांत है, वो किसी की जिम्मेदारियां भी समझ सकता है और परिस्थितियां भी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक नकाब पहनकर चलता है ताकि कोई उसे न पढ़ पाए। आखिर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैंने मीठी मुस्कान के पीछे गहरे षड्यंत्रों को पलते देखा है, क्योंकि अक्सर वो होता नहीं जो दिखाई देता है।